ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 की जो थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि हमारे पास जो एक ट्राइंगल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, मीडियन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये सब मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम क्या करेंगे, हम उन थ्योरम्स या फिर उन रिजल्ट्स के बेसिस पे अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो 6.1 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर में भुजा यानी कि साइड क्यू आर का मध्य बिंदु मिड पॉइंट डी है। तो पी एम क्या है हमारे पास और पी डी क्या है। एक और क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ये जो क्यू एम है वो एम आर के बराबर है। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। आप ध्यान से फिगर को देखो। देखो बच्चे, हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें से जो डी आपको दिया है ना वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का क्या मतलब है कि हमारे पास जो क्यू डी है और डी आर है वो बराबर है, ठीक है। तो डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, ठीक है, का मिड पॉइंट है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि क्यू डी और डी आर हमारे पास बराबर है। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर क्यू डी और डी आर बराबर है तो इसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास पी डी है, पी डी क्या है, पी डी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका यानी मीडियन, ठीक है, मीडियन है। ओके, अब उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे ऐसे सिंबल बनाया है। बच्चों एक बात याद रखना, जब भी मैं इस टाइप का सिंबल बनाती हूँ इसका मतलब होता है कि जो मेरे पास ये कोण है यानी कि जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्रीज का, ठीक है। अब हमारे पास एंगल पी एम आर इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। यानी कि जो मेरे पास पी एम है, पी एम क्या होगा मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का बने, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो क्या है, एक एल्टीट्यूड, ठीक है। तो पी एम हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर का शीर्षलंब, शीर्षलंब यानी कि एल्टीट्यूड है। ओके, क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब देखो इन्होंने हमसे क्या सवाल पूछा है कि क्या क्यू एम और एम आर बराबर है, इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। देखो बच्चों, वैसे तो मुझे यहीं पे क्लियरली दिख रहा है कि क्यू एम और एम आर, क्यू एम थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना आपको, तो वो एम आर के बराबर तो वैसे भी नहीं हो सकता। और जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मीडियन यानी कि माध्यिका है वो हमारी साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो माध्यिका तो हमारे पास क्या है, पी डी है ना, यानी कि क्यू डी और डी आर हमारे पास बराबर है। पी एम जो मैंने ड्रॉ किया है वो तो मेरा शीर्षलंब यानी कि एल्टीट्यूड है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पी एम है शीर्षलंब है। ओके, देखो बराबर का साइन अगर आप डालते हो और उसको ऐसे टेढ़े क्रॉस करते हो, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है। तो अब आप लोग एक बार फिर से ध्यान से पूरा क्वेश्चन अपना देखो। तो चलो बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए, मतलब कि आपको जो भी सिचुएशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फिगर बनानी है। कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी में बी ई एक माध्यिका यानी मीडियन है। आपको एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है कि उसमें जो बी ई हो वो एक माध्यिका हो, सही है। दूसरा देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाओ जिसमें ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब यानी कि एल्टीट्यूड्स हैं। ओके, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको ये बताया था कि एक ट्राइंगल के अंदर हम 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो क्या इन्होंने हमसे 2 ही पूछे हैं तो हम 2 ही बनाएंगे। तीसरे ट्राइंगल में हमें क्या करना है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब एल्टीट्यूड उसके बहिर्भाग में है। बहिर्भाग का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर पार्ट। ओके, ये मैं लिख भी देती हूँ, एक्सटीरियर पार्ट। ओके,
आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो मैं इसका सोल्यूशन शुरू करती हूँ। फर्स्टली ट्राइंगल एबीसी मुझे बनानी है, जिसमें हमारे पास बीई क्या है, एक माध्यिका। देखो मैंने क्या किया, मैंने स्केल लिया। एक्चुअली देखो मैं ये एस्टिमेट से ही बनाऊंगी। सबसे पहले ये मैंने एक आर्बिट्रेरी कोई भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, सही है। अब ए बी सी ये मेरी ट्राइंगल हो गई। मैंने क्या करना है, देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल लिया। स्केल से मैंने अपनी ये एसी जो साइड है इसे मैंने मेजर किया यानी नापा। तो जब मैंने इसे नापा तो ये मेरे पास कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। देखो माध्यिका आपको पता है ना कि साइड को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में बांटेगी। मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसे बी पॉइंट से जोड़ देती हूँ, ये मैंने जोड़ दिया, तो जो मेरे पास बीई है वो माध्यिका आएगी। क्यों माध्यिका आएगी, क्योंकि आपने एई और ईसी को बिल्कुल बराबर रखा है। और हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो भी तो यही थी ना कि हमारे पास बीई को अगर मैं माध्यिका कह रही हूँ तो एई और ईसी बराबर होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ एई इक्वल टू ईसी। तो जो मैंने बीई बनाया है वो क्या है, मेरी माध्यिका, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, मीडियन। क्लियर है आपको, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट था कि ट्राइंगल एबीसी में बीई एक माध्यिका होनी चाहिए, तो वो मैंने बना दी है ट्राइंगल एबीसी। एई और ईसी बराबर है ना मेरे पास, मैंने यहाँ पे ऐसा सिंबल डाल दिया। ये जो छोटी सी लाइन मैंने लगाई है इसका मतलब क्या है कि जो एई और ईसी है ये दोनों मेरे पास बराबर है। क्लियर है ये पार्ट सभी को। चलो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने क्या करना है, ट्राइंगल पीक्यूआर बनानी है, जिसमें पीक्यू और पीआर त्रिभुज के शीर्ष लंब यानी कि क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं एल्टीट्यूड्स कैसे बनाती हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। तो ये देखो बच्चों मैंने ट्राइंगल बना ली पीक्यूआर, ओके। तो ये मैंने आपको शो नहीं किया क्योंकि ट्राइंगल बनाना बहुत ईजी है, वो आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखो मैंने क्या करना है, मुझे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। मैंने स्केल लिया, ठीक है, और यहाँ से आपने लाइन बनानी है। देखो बच्चों लाइन ऐसी बनाना कि आपको देखने में भी ये जो एंगल है ना, कोण, ये आपको 90 डिग्री का लगना चाहिए, सही है। तो मुझे एक बनाना था, ओके, पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है, ठीक है। देखो ये तो मैंने अपनी तरफ से एल्टीट्यूड बनाने की कोशिश की है, पर अब मैं क्वेश्चन में देखो वापस जाती हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने मुझसे क्या कहा था, पी क्यू आर, इसमें हमारे पास पी क्यू और पी आर ये हमारे पास शीर्ष लंब होने चाहिए यानी एल्टीट्यूड्स होने चाहिए। देखो अगर नॉर्मली मैं बनाना शुरू करती तो डेफिनेटली मैंने शुरू किया पी क्यू आर ट्राइंगल बना रही और मैंने एल्टीट्यूड बनाया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में तो कहा है कि जो हमारे पास पी क्यू है, ठीक है, वो ही हमारा शीर्ष लंब होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पी क्यू लाइन है वो ये नहीं होनी चाहिए थी, वो क्या होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो मैं बनाने लगी थी ये फिगर मेरे पास सही नहीं है। मैंने तो अपनी नॉर्मल नॉलेज से शुरू करा, जैसे मुझे पता था वैसे ही मैंने इसको बनाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे पता लग गया कि अब देखो पी क्यू लाइन तो टेढ़ी है, ये एंगल तो मुझे किसी भी कीमत पे 90 डिग्री का नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये जो फिगर मैं बना रही थी ये क्या है, रॉन्ग, ओके। देखो मैंने ये जानबूझ के बनाई है ताकि आपको पता चले कि अगर आप नॉर्मली हमेशा ऐसे बनाना शुरू करते हो कि ऐसे हमारे पास पी क्यू और पी आर जो है वो शीर्ष लंब नहीं आएंगे। मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब देखो बच्चों मैं आपको इसकी सही फिगर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या बनाती हूँ, मैंने क्या किया, एक त्रिभुज ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन किया, ये ठीक है। अब ये देखो मैंने इसे नाम दिया पी क्यू आर, ठीक है। तो जो मेरा पी क्यू है वो मेरे पास एल्टीट्यूड है, ठीक है, और जो पी आर है मेरे पास ये भी मेरा एल्टीट्यूड है। दैट मीन्स ये एंगल जो है मेरे पास ये 90 डिग्री का होना चाहिए।